ये अच्छी जगह नहीं है माँ। आप यहाँ क्यों चली आई? यहाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से निकलने वाली हूँ, ठीक है माँ? और आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं अली? ऊपर से इस वक्त बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और परमिशन कैसे मिली? कैसे परमिशन? कोई मुझसे पूछता ही नहीं। बाबा ये मत बोलिएगा कि क्या जरूरत थी, वरना हमारी तबीयत जो हाल ही में ठीक हुई है फिर खराब हो जाएगी। हमने आंखें खोली और हमारा पोता हमारे सामने था। आप हमारे पोते को हमारे पास लाई, हम तो उसी वक्त ठीक हो गए थे बेटा। अब जब आप तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, इतनी परेशान हैं, तो भला हमें कहां से चैन नसीब होगा? हमारी खुशी बच्चों से ही जुड़ी हुई है बेटा। आप ठीक न हो तो हम कैसे ठीक रहेंगे? आप यहाँ इस हालत में हैं और हम वहां आराम से उर्फा में रहे क्यों? मैं बता गया, अभी इतने कमजोर नहीं पड़े। चाहे हमें हार्ट अटैक ही क्यों ना आ जाए तब भी हमें कोई परवाह नहीं। ऐसा दिल ही नहीं चाहिए हमें, वो किसी काम का नहीं होता। आप मेरी बात समझ रही हैं क्यों सिरम बेटा? समझ गए पापा। कम इन। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरा नाम एडवोकेट बशक शनीयूत है। इस वक्त नहीं मिस बशक, हम अभी बिजी हैं, बाद में आइएगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, प्लीज। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं आप? इसका मतलब है कि कहीं देर न हो जाए सर। हमारे पास बहुत कम वक्त है। आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगी सर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक बार ये देख लीजिए, इसमें सब कुछ है। कम ऑन मेहमद चांद। क्या हुआ मेहमद चांद? चलो ना मेमो। मेहमद चांद, चलो आज मेरे घर का कांच तोड़कर दिखाओ ना। चलो जल्दी करो। मेहमद चांद, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा मौका नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल सही। आ जाओ। चलो। अरे पास करो, पास करो, पास करो। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या शॉट मारा है, वाह। फिर देख, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, पास करो। वाह वाह छोटे आगा। मैंने आपके सामने बहुत सारे ट्रायल्स किए हैं, आपको ये याद होगा। मुझे याद है। मैंने आपसे आज तक कोई फेवर नहीं मांगा होगा, लेकिन इस केस में जरूरत है। सुनवाई के लिए 3 हफ्ते बाद का समय दिया जा रहा है, जबकि आप देखिए फाइल में सारे एविडेंस मौजूद है। शायद आप कहेंगे कि लोगों को बिना जुर्म जेल में ठूस दिया जाता है। ऐसे में आपकी क्लाइंट के 3 हफ्ते रहने में कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन बड़ी बात है, शी इज इनोसेंट। बिना किसी जुर्म के जेल के अंदर रहना ये बड़ी बात है सर, एक तरह की नाइंसाफी है। सुनो। यस सर। तुमने बशक को देखा क्या? जी नहीं, वो कोर्ट गई है। वो तो मैं जानता हूँ, पर वो कोर्ट से वापस नहीं आई। सर देयर शी इज। थैंक यू। बशक, क्या हुआ? एक गुड न्यूज है। जल्दी बताओ ना। वैसे जेलर तो तुम्हें बता देंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी बता दूं। कल तुम्हारी हियरिंग है। आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं अभी उनके कैबिन से ही आ रही हूँ, तो मैंने उनकी बातें सुनी। कल तुम्हारी हियरिंग है और 3 हफ्ते से ज्यादा तुम्हें यहाँ नहीं रखा जाएगा। मुझे अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत खुशी की बात है। बैठो। वाह वाह। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि कल मेरी पेशी होगी। पता नहीं कल मुझे जेल से आजाद किया जाएगा या नहीं। जिंदगी में इतनी फिक्र नहीं करते, कम से कम उम्मीद की एक किरण तो नजर आई है तुम्हें। हमेशा चीजों का
अच्छा पहलू देखो, वरना जिंदगी एक सजा बन जाएगी और सांस एक जुर्म। नाजिए, जरा हम सबको कॉफी तो पिलाओ प्लीज, और डॉक्टर साहिबा के लिए भी लाना। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दादू, दादू, मेरा बच्चा, मेरा हीरो। आइए, शुक्रिया शुक्रिया। बड़ा बच्चा, कैसे हो बेटा? अरे वाह छोटे आप आगा। कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जैसे ही हमें खबर मिली हम फौरन चले आए। आपकी सेहत सुधर रही है आगा साहब, अच्छे लग रहे हैं आप। ऊपर वाले का करम है। हम तो छोटे आगा को बस एक नजर देखने के लिए आए थे। बहुत अच्छा किया। आइए ना, नूर से भी मिल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, अब चलते हैं। अरे ये क्या बात हुई आगा साहब, घर पर चलिए, चाय पीजिए। नूर भी घर पर है, आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। आइए आइए बड़े मालिक, चलो बेटा। कल कोर्ट में हियरिंग है। कल तक तो तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। कल या उससे पहले तक? मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अगर सनीम को कल बेल नहीं मिली तो बहुत बुरा होगा। 10 साल का साथ है हमारा, इतना परेशान उसे कभी नहीं देखा। मुझे पता है वो सब वो नहीं सह पाएगी। बेटे का टेंशन अलग से है, वो अपनी माँ के बिना बेसहारा हो जाता है। ऊपर से बाबा की तबीयत खराब है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। चलो चलें यार। आईडी चेक हुए हैं क्या? किए है सर। डिफेंस लॉयर जरा शुरू कीजिए। योर ऑनर, मैं सबसे पहले विटनेस की गवाही लेना चाहती हूँ। विटनेस को कटघरे में बुलाया जाए। उस शख्स का नाम तस्किन था, वो मुझे बाद में पता चला। वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। हमारी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे हाथ में एक बोतल थी जो मैंने उसके सिर पर मार दी। इसके बाद वो एकदम से भागने लगा। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की थी। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर, ये लोग झूठे विटनेस लाए हुए हैं। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और आप इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं। साइलेंस, सब लोग खामोश हो जाइए, वरना मुझे आपको यहाँ से निकालना पड़ जाएगा। मुकदमे में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं गवाहियां सुनूंगा और फैसला सुनाऊंगा। फिर उसके बाद सभी गवाहों के बयानों को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से मैच किया जाएगा। मुकदमे के बाद अगर आप चाहें तो एक कॉपी आपको मिल सकती है। योर ऑनर, अब मैं आपको सीडी नंबर 2 दिखाना चाहती हूँ, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि यह हादसा कहाँ पर हुआ था। यहाँ ये साफ समझ में आ रहा है कि विक्टिम लड़ाई की जगह से भाग रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर विक्टिम और बाकी के 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये है वो रास्ता जहाँ से विक्टिम भाग रहा है। हमने अपने विटनेस को अभी सुना कि वो विक्टिम के पीछे है। ये है वो मेन स्ट्रीट और मेरी क्लाइंट इसी तरफ से आ रही है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि कोई अचानक आकर कार से यूं टकरा जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये फुटेज सभी ध्यान से देखें।
ये देखिए, विक्टिम बहुत तेजी से आकर कार से टकरा जाता है और इस वजह से मेरी क्लाइंट को ब्रेक लगाने तक का भी मौका नहीं मिल पाया। और हम सब जानते हैं कि ऐसे मौकों पर कुछ भी नहीं सूझता है। योर ऑनर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आखिर कोई जानबूझकर किसी की जान क्यों लेगा? ताशकिन बदकिस्मत था। हम समझते हैं कि उसकी फैमिली पर क्या गुजर रही है और हम उनका साथ भी देना चाहते हैं, पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है। एक विक्टिम है जिसने ड्रग्स ले रखी हैं। वो स्ट्रीट फाइट करता है और जान की परवाह किए बिना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जबकि मेरी क्लाइंट वो किसी की जान बचाने के लिए निकली है। मामला सिर्फ जल्दबाजी में गलत जगह मौजूद होने का है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी से जूझ रहे एक मरीज की जान बचाने के लिए निकली थी। योर ऑनर, मेरी अदालत से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि इन तमाम मुद्दों पर गौर किया जाए और मेरी क्लाइंट पर लगे सारे इल्जाम खारिज कर दिए जाएं। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आपकी बात पूरी हो गई? यस योर ऑनर, पूरी हो गई। ठीक है, आप कहिए। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन झूठी दलीलों के सहारे मिस बशक अपनी क्लाइंट को आजाद कराने की कोशिश कैसे कर रही हैं। मेरे हिसाब से तो एक कोर्ट का वक्त जाया कर रही हैं। ये मामला तो एकदम कांच की तरह साफ है। इनकी क्लाइंट लापरवाही से गाड़ी चला रही थी और एक बेगुनाह आदमी उनकी गाड़ी से टकराकर अपनी जान गंवा बैठा। इसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। आप अपनी बात किन सबूतों के बिना पर रखना चाहते हैं? जरा इनका चेहरा देखिए। ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपना बेटा खोया है और ये एक हकीकत है योर ऑनर। ठीक है, मैं समझ गया। आप अपनी बात कहिए। क्यों हो रही है ये बहस? कोई बताएगा मुझे? जज साहब, क्या इससे मेरा बेटा वापस आएगा? क्या सारी गलती मेरे बेटे की थी? इनका कोई दोष नहीं है। मैम प्लीज समझिए, हम यहाँ पर किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बेवजह किसी की जान चली गई है। हमें भी इस बात का दुख है, पर योर ऑनर, अदालतों के फैसले जज्बात की बिना पर नहीं दिए जा सकते हैं। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि इनका बेटा गलत आदत का शिकार था। उसकी एक गलत हरकत की वजह से हादसा हुआ और मेरी बेगुनाह क्लाइंट भी इस मुकदमे में फंस गई है। आपके बेटे की जान उसकी गलत हरकतों ने ली है। दैट्स ऑल योर ऑनर। और अब फैसले की बारी है। तमाम गवाहों और सबूतों की बिना पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस सिनेम पूरी तरह से बेगुनाह है, इसीलिए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। जान, बेबी, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मॉम, सिनेम, डैड, सिनेम बेटा। गॉड, मेरा बेबी। देखा बेटा, देखा ना, जो हमने कहा था वो हमने कर दिखाया है ना। थैंक्स अली। कमाल है, तुम थैंक्स कह रही हो। ओके देन, आई होप कि अब कुछ दिन तक हमारे बीच में झगड़े ना हो। अब क्या कहूँ मैं, हम कोशिश तो बहुत करते हैं पर अलग नहीं हो पाते। कम है। आप लोग चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके चलो, कार में वेट करते हैं। चलो बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे मुझे क्या कहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सही जगह भी नहीं है, लेकिन जिस सिचुएशन में से तुमने मुझे निकाला है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। जब पहली बार मैंने तुम्हें मुझे डिफेंड करते हुए देखा था तो मुझे लगा था मैं गई काम से। तुम पे ट्रस्ट नहीं था मुझे, बहुत गलत थी मैं। मेरा केस लड़ने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। आई कैन नेवर थैंक यू इनफ। ये मेरी खुशनसीबी है। पता है, आपके बिना मुझे बहुत डर लगता था, पर अब तो मैं आ गई ना स्वीट हार्ट। अब तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं रोज तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? अब आप कभी जेल तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं,
तुम्हारी मॉम कहीं नहीं जाएगी, हम साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। पता आप जेल में थी तो मैं क्या सोचता था? क्या सोचते थे? जिन बच्चों की मॉम जेल में होती है वो पता नहीं कैसे रह पाते होंगे, पता नहीं उन्हें रात को नींद कैसे आती होगी। पर अब हमें ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है ना। मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी जेल जाओ मॉम, मेरे डैड भी नहीं चाहते, हम दोनों आपके साथ रहना चाहते हैं। अब हम साथ रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। चलो अब मॉम की गोद में आराम से सो जाओ। स्वीट बेबी। उर्फा का खाना कमाल का होता है। इससे तो मैं ओवरवेट हो जाऊंगी। सिर्फ खाना कमाल का है? नहीं, उर्फा के लोग भी कमाल के होते हैं। एक बात कहें आगा, आपके बेटे को इस वकील लड़की से प्यार हो गया है, हम सच कह रहे हैं। हीरो कमाल कर दिया उसने, 4-4 गोल कर दिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मैच रहा होगा। आगा, आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। नहीं, मैं सब सुन रहा था, पर इसमें क्या रखा है? हमें इस तरह से बच्चों को हर वक्त ही नहीं देखते रहना चाहिए। आगा, बास्केटबॉल में भी मेरी टीम जीत गई। एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग बशक। आज तुमने सिर्फ सिनेम को ही नहीं बचाया, हम सबको बचा लिया है। मुझे, महमद चांद को, मेरे बाबा को। ऐसा मत कहो, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। सिनेम बेगुनाह थी, उस पर लगा इल्जाम गलत था। केस ओवर। केस ओवर? हाँ, ओवर। माँ देख रही है वहां से। सारी माएं ऐसी ही होती हैं, अपने बेटों से नजर नहीं हटती उनकी। हाँ, ये तो सही है। अच्छा सुनो, संभल कर जाना। ओके, सी यू देयर। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। कब सुनेंगे आप, कब ध्यान देंगे? देखिए एस्मा, मैं प्यार के झमेले में जिंदगी में एक ही बार पड़ा था। कई बरस तक अपने बेटे को नहीं देखा, न ही अपने पोते को देखा था। इसलिए आप जो चाहे करें, पर मुझे इसमें मत खींचिए। मुझे सुकून से रहना है, मुझे तंग मत कीजिए। कम से कम ये तो सोचिए आगा कि हमारे पोते को सौतेली माँ मिलेगी। ओहो, बस कीजिए एस्मा, जो मन में आया कह देती हैं। अरे वो उस लड़की से सिर्फ बातें ही तो कर रहे थे, वो शादी थोड़ी करने वाला है। आप अभी से इतनी आगे की सोचने लगी। हाँ अली, वो वकील चली गई क्या? चलो आओ बैठते हैं, कुछ बातें करनी है तुमसे। माँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। कहाँ जा रहे हो? पहले हमारी बात तो सुनते जाओ। देखा आपने, ये हमारी बात नहीं सुनता। एस्मा, इसमें नया क्या है? मैं भी तो कभी आपकी बात नहीं सुनता। सुकून मिल रहा है ना? हाँ? है कि नहीं? जब क्लाइंट रिहा हो जाता है तो वकील को बहुत खुशी होती है ना? लेकिन जिस वकील का क्लाइंट तुम जैसा हो वो कभी खुश नहीं रह सकता। देखो, मेरी सलाह मानो और एक काम करो, अपनी बीवी से दूर रहना। मैंने तुमको डबल फीस दी है, समझे तुम? नॉर्मल से कहीं ज्यादा। क्यों? हाँ? इसलिए नहीं कि तुम मुझे लेक्चर दो, बल्कि चुपचाप अपना काम करते रहो, औकात में रहा करो, समझे तुम? हाँ? अब ले जाओ अपना ये मनहूस चेहरा, दफा हो जाओ यहां से।
मुझे समझाता है। मेहमद चांद, हमने सुना है आप स्कूल में ड्रामा में रोल करने वाले हैं, वो भी सुल्तान सुलेमान का किरदार आपको दिया जा रहा है। यस दादू। हमारा पोता तो हीरो है। दारिया हुर्रम का रोल करेगी। दारिया? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है माँ, बशक की बेटी जो उस दिन आई थी यहाँ। अच्छा, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? वो बहुत सुंदर है। हमने कब कहा वो खूबसूरत नहीं है? हम तो दादू मैं आपको अपने थोड़े से डायलॉग बोल के दिखाऊं? जी हाँ, हमारे बहादुर शेर। अब तो हद हो गई है। माँ बेटी दोनों एकजुट हो चुकी हैं। कम ऑन माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं हूँ सुल्तानों का सुल्तान, एक जाबाज और दिलेर शेर। मैं हूँ दुनिया का बादशाह, कानूनी सुल्तान सुलेमान। क्या बात है, छा गए मेरे सुल्तान। ये सब उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और ये बस कीजिए, निकल जाइए यहाँ से। आप भी कमाल करते हैं। ये देखिए, माहो अंकल भी आ गए। माहो अंकल, घोड़ा लाइए, मुझे जंग पे जाना है। जो हुक्म छोटे आगा। छोटे आगा नहीं, सुल्तान कहिए मुझे। जी सुल्तान, हमें माफ कीजिए। जाओ जाओ, संभल के संभल के। मैं बहुत थक गई हूँ सर, पर आंखों से नींद गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि आंखें बंद करूंगी तो सिर्फ बुरे सपने आएंगे, तो सोने का फायदा क्या। देखो, ये सब अचानक पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। मैं ये सब समझती हूँ सर, पर वो इमेज बार बार मेरी आंखों के सामने आती है। वो मेरी गाड़ी से टकराया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। कैसे भूल जाऊं कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सिने, ऐसा नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं। देखो सिनेम, जिंदगी में कुछ हादसे अचानक हो जाते हैं, हमें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ पर ये मुझसे नहीं हो रहा है। फिलहाल तो कॉफी पीनी चाहिए। एंजॉय। थैंक यू। इट्स ओके। आज डिनर हम सब साथ करेंगे, ओके? कैसा डिनर? पार्टी हो रही है, हमारी पूरी टीम साथ है ना सर? ऑफ कोर्स, आना कंपलसरी है। जो नहीं आएगा पनिश होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुन लिया तुमने? यस सर, सुन लिया। एक बात कहें अस्मा? हाँ, मैं छोटे आगा को जवान होते देखना चाहता हूँ। कमाल करते हैं आप, जरूर देखेंगे। मालूम नहीं है अस्मा, पोते के आने से पहले जिंदगी से उतना लगाव नहीं था, और पता नहीं क्यों अब उसके साथ मोहब्बत बढ़ती जा रही है। आप इस तरह की बातें करते हैं तो मेरा दिल बैठ जाता है। अभी बहुत जीना है आपको, बंद कीजिए ये बातें। डैड, मैं इस पे बैठ के फास्ट जाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। वक्त आने पर तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी सिखा देंगे। माहो अंकल, आपको हॉर्स राइडिंग आती है? बिल्कुल आती है। उर्फा में ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जिसे आपके माहो अंकल दौड़ा ना पाए। घोड़े पर बैठ के मैं कॉफी पी सकता हूँ, और वो भी उल्टा बैठ के। ये ऐसा हुनर है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वाह, आप तो बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, वो तो है। झूठ क्यों बोल रहा है बेवकूफ? मैं घुड़सवारी में एक्सपर्ट हूँ। अब इनके सामने आप मेरी बेइज्जती करेंगे? डैड, इनसे कहिए ना अभी राइड करके दिखाएं। वो नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। आप मुझे डरपोक मत समझिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूरे उर्फा में मुझे कोई नहीं हरा सकता है। अगर डरपोक नहीं है तो राइड करके दिखा दे मेहमद चांद को। चलिए ठीक है, बड़े मालिक इजाजत दीजिए। चलो चलो। डैडी तो सही कह रहे थे। मेहमद चांद, वो देखो। माहो, कुछ हो तो नहीं क्या उसे? माहो आंखें खोलो। माहो, माहो, माहो,
माहो, माहो, उठो। देखो सांस चल रही है। हाँ चल रही है आगा जी। माहो अपनी आंखें खोलो। माहो जल्दी खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। मेरी उंगली को देखो, अपनी नजरें घुमाओ। हटाओ उंगली सामने से और तुम लोग अपना अपना काम करो। तुम जहां हो बस वहीं पर रहना है तुम्हें। आज कौन सा दिन है? नहीं पता डॉक्टर, आज शायद फ्राइडे होगा। तुम यहाँ कैसे आए हो याद है? कार से आया हूँ। उससे पहले क्या हुआ था? याद नहीं। सिर दर्द हो रहा है क्या? रुकिए, दुखता है जैसे किसी ने जोर से मार दिया हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ठीक हो जाइए। आपका शुक्रिया। बाबा, ये यूसुफ हैं, ये ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं। ये माहो की बहुत अच्छी केयर करेंगे, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया, इट्स माई ड्यूटी। सिनेम, हल्का सा ब्रूज है लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। अगर ऐसा है तो इन्हें कुछ याद क्यों नहीं है? समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा और एग्जामिनेशन करना होगा। ऑफ कोर्स। घूर के क्या दिखता है, मैं पागल दिखता हूँ क्या? अरे वो अंकल, यहाँ से निकलो, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना निकलो। बाबा आप गए तो इसके दांत तोड़ दूं। ये क्या बात कर रही है? इन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, चलिए हम बाहर इंतजार करते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हो सकता है कि चोट की वजह से इन्हें टेम्पररी मेमोरी लैप्स हो गया हो। कुछ टेस्ट करने होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बाहर वेट कीजिए। चलिए मेरे साथ। चलो मैं भी आती हूँ। ये अब भी तुम्हारे पीछे लट्टू है ना? तुम्हें इससे क्या? अब तो हम डिवोर्स्ड हैं। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। बड़ी शर्म की बात है। कम ऑन अली, फ्लर्ट करने का हक सिर्फ तुम्हारे ऑफिस वालों को नहीं है। बट एनीवे, तुम्हें बता दूं कि ये एक हॉस्पिटल है, सो डोंट वरी, यहाँ सिर्फ काम होता है। Why should I worry? अपने आप से पूछो। कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। साला बाबा, ये बहुत बड़ा नाटकबाज है। मैं तो पहले से ही जानता था। देखिए पीछे बैठे बैठे कैसे माला घुमा रहा है। इतना बड़ा ढोंगी आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात मानिए। अली, क्यों उसे तंग कर रहे हो? अब बस भी करो, गाड़ी चलाइए, सड़क पर ध्यान दीजिए। ये कैसा ड्राइवर रखा है तुमने? इसे गाड़ी चलानी भी नहीं आती है? माओ देखो बेटा। बेटा किसे कह रहे हो? मैं किसी का बेटा नहीं। किस तरह की बात कर रहे हो आप? हैं? बेटा किसका बेटा? अपने मालिक से ऐसे बात करते हैं? अब ये खुद को आगा भी समझने लगा है। दिमाग खराब कर दिया। बाबा मन कर रहा है कि मुंह तोड़ दो साले का। अपना ध्यान आगे रख। बात करते करते गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बाबा मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ड्राइविंग तक तो आती नहीं तुम्हें? जाकर किसी से सीख लो। आगा, क्या बात है? क्या कहना है तुम्हें? मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो मेरे लिए। अरे खड़ी क्या हो? जाओ किचन में। बदतमीज, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? आगा, बेचारा बीमार है। बहुत देर से मैं तुम सबकी बकवास सुने जा रहा हूँ। बोले जा रहे हो तब से।
और तुम अब तक खड़ी हो, अंदर जाओ। अब क्या कहा डॉक्टर ने? लगता है घोड़े से गिरकर इसके दिमाग पर असर हो गया है। पता नहीं माँ, मुझे तो ये बहुत बड़ा नाटकबाज लगता है। क्या करे इसका? ऊपर वाला रहम करे।